लोग जब भी किसी के ऑर्गेनाइज घर को देखते हैं या एकदम से सिमटे हुए घर को देखते हैं ना, तो हमारा भी बड़ा मन होता है कि काश हमारा भी घर इसी तरह से सिमटा हुआ, ऑर्गेनाइज और सजा हुआ हो, लेकिन बिना एफर्ट्स के। डेली हम लोग वही रूटीन को फॉलो कर करके थक जाते हैं और बोरियत होने लगती है। फिर हम कुछ टाइम बाद उस रूटीन को छोड़ देते हैं, फिर से उसी रूटीन में हम लोग वापस आ जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ होम मेकिंग के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो कि लेज़ी हाउसवाइफ के बहुत काम आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। और इन टिप्स के साथ आपका घर का जो काम है वो एकदम से स्ट्रेस फ्री रहेगा, यानी कि आपके माइंड में बिल्कुल भी काम की टेंशन नहीं रहेगी, साथ ही आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आता है, उठते साथ ही अपना बेड बना दीजिए। ये काम सिर्फ 1 से 2 मिनट का है। अगर आप लोग अपनी बेडशीट चेंज करेंगी तो वहाँ आपको 2 मिनट लगेंगे, या हद मार के 5 मिनट, जहाँ आप लोग फर्नीचर भी क्लीन कर सकते हैं। सेकंड टिप है बाथरूम को क्लीन करना। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग वॉश बेसिन पे हाथ धोते हैं या फिर अपना फेस वॉश वगैरह वॉश करते हैं, मिरर पे पानी की छींटें आ जाती हैं और वो एक दाग ले लेती हैं। तो जब भी आप लोग अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर रहे हैं, उसी टाइम ही मिरर को क्लीन कर दें। नंबर 3 है कि अपने घर में एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी ना रखें। जब भी आपको किचन में या फिर बाहर कहीं भी खाली बॉटल्स वगैरह जो भी दिख रही हैं, वह आप लोग किसी भी एक थैली में, कैरी बैग में रख के और एक जगह कचरे में डाल दें, या फिर अगर आप लोग के यहाँ प्लास्टिक वगैरह बिक जाती है तो आप उसको बेच सकते हैं। टिप है कि अपने एंट्रेंस एरिया में कभी भी चप्पलें वगैरह ना छोड़ें, यानी कि स्लीपर बच्चों की हों या आपकी हों, वो बिल्कुल भी आप लोग ऐसे ही ना छोड़ें। कोशिश करें कि अपने एंट्रेंस एरिया को अच्छे से साफ़ सुथरा, क्लीन, और साथ ही वहाँ पे कोई भी चप्पल वगैरह हैं तो आप लोग एक शूज़ रैक या फिर कार्टून रख सकते हैं, जिसमें कि अपनी सारी स्लीपर्स वगैरह डाल सकते हैं। इससे आपका एंट्रेंस एरिया एकदम से नीट दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेली ही अपनी लॉन्ड्री का एक रूटीन बना के रखना, यानी कि आपको एक लॉन्ड्री रूटीन सेट करके रखना है कि मुझे कपड़े ऑल्टरनेट डेज़ पर वॉश करने हैं या फिर डेली। मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि एक लोड ज़रूर लगा दूँ, जिससे कि कपड़ों का ढेर सारा पाइल अप इकट्ठा ना हो, यानी कि पाइल अप ना बने। नेक्स्ट पॉइंट भी कपड़ों को रिलेटेड ही है कि आपको अपने कपड़े जो हैं वो इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, यानी कि गंदे हों या वॉश करे हुए हों, जैसे भी हों, हर रूम में आप लोग एक अलग बास्केट रख सकती हैं और साथ ही कपड़ों को कैटेगरी वाइज अलग रख दें, यानी कि गंदे कपड़ों को एक बास्केट में डाल दें और वॉश किए हुए कपड़े आप लोग एक बास्केट में रख सकते हैं, अगर आपके पास फोल्ड करने का टाइम नहीं है तो। कपड़े कम हो या ज़्यादा हो, डेली ही कोशिश करें आप लोग कि उन कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जो सही जगह है वहाँ पर रख दें। इससे आपके लिए पाइल अप नहीं होगा और ना ही आपकी हेडेक पड़ेगी। हम लोग अक्सर करके चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उन कामों को करते हैं। तो जो भी काम आपको दिख रहा है, उसी वक्त ही 2 या 4 जितने भी कपड़े हैं, आप फटाफट से उनको फोल्ड करके रख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेली ही आप लोग अपने घर की कोई भी एक जगह को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। 5-7 मिनट क्लीनिंग के आप लोग दे सकते हैं, डेली क्लीन यानी कि डीप क्लीनिंग के। और यकीन माने कि 1 महीने में जब अगर आप लोग 21 डेज़ या 30 डेज़ इस रूल को फॉलो करेंगे, तो आपके घर का कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे डस्ट हो या फिर वो गंदा हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हैं या हो रही हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग उसी जगह पर रखें। ऐसा नहीं है कि आपको चलते-फिरते कोई चीज़ दिख रही है, लेकिन आप लोग देखने के बाद भी उस चीज़ को उसी जगह पर छोड़ रहे हैं, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं कि जब भी मैं अपने घर की क्लीनिंग करूँगी तो उस टाइम पे रख दूँगी। ये आदत आप लोग अपने अंदर से ज़रूर निकालें, और जब भी आपको कोई चीज़ पड़ी हुई दिख रही है तो बस फटाफट से आप लोग उठाएँ और चलते-फिरते ही उस चीज़ को उसी की जगह पर रख दें। नेक्स्ट पॉइंट है चीज़ों को डोनेट करना, यानी कि जो चीज़ आपके यूज़ की नहीं है और दिखने में अच्छी खासी है, यानी कि आपको लग रहा है कि और वक्त ये यूज़ हो सकती है, उस चीज़ से आपका मन भर गया है, आपको यूज़ नहीं करना है या फिर आपके यूज़ में नहीं आ रही है, तो कोशिश करें कि उस चीज़ को आप लोग डोनेट कर दें। घर में रखने से बेहतर है कि आपके घर में ऐसे ही धीरे धीरे और चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएंगी और घर का जो स्पेस है वो कम पड़ जाएगा। तो चीज़ों को डोनेट करना सीखें।
नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से ही रिलेटेड है कि आप लोग अपने घर में ना एक डोनेट बॉक्स बना के रख सकते हैं, यानी कि कोई भी एक कार्टून बड़ा सा ले सकते हैं और उसमें धीरे धीरे करके आप लोग 5 से 7 चीज़ें जब आपकी इकट्ठी हो जाएं तो जो ज़रूरतमंद आपको दिख रहा है आपके मोहल्ले पड़ोस में तो आप उसको दे सकते हैं। या मांगने के लिए कोई आता है अच्छे खासे कपड़े, घर की चीज़ें यूज़ करने की, जो भी आपको लग रहा है कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कलेक्ट करते जाएँ और एक डोनेट बॉक्स में डालते जाएँ। और जब भी कोई ज़रूरतमंद इंसान आपको दिखे तो आप उसको दे सकते हैं। डेली ही 5 मिनट अपनी डस्टिंग को ज़रूर दें। धीरे धीरे करके घर की हर एक चीज़ को डस्ट यानी कि डस्टिंग करें। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप लोग पूरे घर की डस्टिंग करें, लेकिन हाँ, अगर आज आपने अपना जो लाउंज एरिया होता है उसको अगर डस्टिंग करी है तो नेक्स्ट डे आप लोग अपने बेडरूम कर सकते हैं, किचन की चीज़ें कर सकते हैं, डेकोर आइटम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग डेली ही अपना एक डस्टिंग का टाइमिंग 5 मिनट ज़रूर दें। नाइट में अपने बर्तनों को ज़रूर वॉश करके रखें। किचन में गंदे बर्तन बिल्कुल ना छोड़ें। इससे ना घर में बरकत भी नहीं होती, प्लस घर में कलेश पड़ी रहती है। तो कोशिश करें कि नाइट टाइम पे आप लोग ज़रूर अपने घर के बर्तन जितने भी हैं किचन के, उनको ज़रूर वॉश करके रख दें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ऐसे ही काम करने में मन नहीं लगता है या आप काम करने में मोटिवेट नहीं होते हैं तो कोशिश करें कि कोई भी अपने लिए सॉन्ग वगैरह लगा लें और साथ ही अपने लिए एक टाइमिंग सेट करके ज़रूर रखें कि हाँ, इतने टाइम मुझे काम करना है, उसके बाद मैं काम नहीं करूँगी। आप अपनी नीड के और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग काम को यानी कि टाइम को सेट कर सकते हैं काम के लिए। और यकीन माने कि जब आप टाइम सेट करके काम करेंगी ना तो आपका काम इतनी जल्दी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि किचन में सुबह उठते ही आपके जो भी बर्तन हैं वो फटाफट से आप उन बर्तनों को लगा दें। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि रात में ही बर्तनों को वॉश करके रखती हूँ और मॉर्निंग में किचन में आने के बाद कुकिंग के साथ साथ जो भी बर्तन होते हैं ना फटाफट से उनको भी लगाती जाती हूँ। तो इससे ना आपका एक काम कम हो जाएगा, आप मल्टीटास्किंग है यानी कि एक साथ आपने 2 कामों को समेट लिया। डेली ही कोशिश करें कि कुकिंग के बाद आप लोग अपने कुक टॉप को यानी कि गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करके रखें। अगर हर बार में पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि हर बार मुझे गैस स्टोव को क्लीन करना बोर लग रहा है, तो एक टाइम अपना ऐसा चूज़ कर लें कि जिसमें कि आप अपने गैस स्टोव को इतने अच्छे से क्लीन कर दें 10 मिनट में, ब्रुश वगैरह लगा के यानी कि साबुन वगैरह से अच्छे से स्क्रब करके और बढ़िया तरीके से, जिससे कि पूरे दिन आपका गैस स्टोव चल जाए। नॉर्मली अगर आपको करना भी पड़े तो सिर्फ एक वाइप मारना पड़े। और ये काम 24 घंटे में तो हम एक बार कर ही सकते हैं। अगर 24 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेली ही आप लोग अपने घर को यानी कि 5 मिनट डीक्लटरिंग के लिए दे सकते हैं। डेली ही कोई भी एक कैबिनेट क्लीन कर सकते हैं, फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है। किचन के आइटम्स आपको हटाने हैं जो कि गंदे हैं या फिर रिफ़िल करने हैं, वो कर सकते हैं। साथ ही कोई भी एक कैबिनेट वगैरह आपको अच्छे से डीप क्लीन करनी है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि 5 मिनट में आप अपने घर की कोई भी एक डीप कैबिनेट को डीप क्लीन बहुत ही आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग डेली ही अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो तो बना के रखते हैं, लेकिन अक्सर करके हमारा नाइट रूटीन नहीं होता। नॉर्मली बस हमने कुकिंग की और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता। तो मैं कहूँगी आपसे कि आप लोग अपना एक नाइट रूटीन ज़रूर बना के रखें और उसमें 5 से 10 मिनट क्लीनिंग के लिए ज़रूर दें। यानी कि घर का कोई भी एरिया आपको लग रहा है, बच्चे आपके सोने चले गए हैं, कहीं पर भी टॉयज़ वगैरह या कोई भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है तो आप फटाफट से उसको उठा के रख सकते हैं। और ख़ास करके सोफ़ा एरिया को आप लोग अच्छे से क्लीन कर दें, जिससे कि मॉर्निंग में उठने के बाद हस्बैंड, बच्चे उस एरिया में जाके बैठ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग ना डेली ही अपना एक जो क्लीनिंग का प्लान होता है उसको बना के रखें। अगर डेली आपको अपनी क्लीनिंग प्लानिंग बनाने में अच्छा नहीं लगता है, बोरियत फ़ील होती है, आप लोग वहाँ क्या कर सकते हैं कि एक ना वीकली प्लानिंग बना के रख लें और उस वीकली प्लानिंग को उसी दिन ही आप लोग यानी कि तुरंत ही डे बाय डे डिवाइड करके रख लें। और नॉर्मली आप बस उसको फ्रिज पे या फिर कहीं भी ऐसी जगह लगा लें जहाँ आपको देखने में आसानी हो, जिससे कि आपको रोज़-रोज़ आपके जो क्लीनिंग प्लान होती है वो बनाना ना पड़े। बस नॉर्मली आपको देखना है कि हाँ, आज मुझे ये काम करने हैं और बस फटाफट से आप उन कामों को समेट सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ना आप लोग ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकती हैं। वो ऑर्गेनाइज़र ज़रूरी नहीं है कि आप लोग महँगे-महँगे परचेज़ करें। नॉर्मली ही आप लोग के किचन से निकली हुई बास्केट वग़ैरह या फिर कोई भी बॉक्स, डब्बे ऐसे होते हैं जो कि हम लोग अपने छोटे निक-नैक आइटम्स रख सकते हैं। और बच्चों के जैसे सॉक्स हैं
तो ये सारी चीज़ें टॉयज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मली ही मार्केट में 10 से 15 रुपए की जो बास्केट होती हैं वो मिल जाती हैं, आप उन्हें परचेज़ कर लें और छोटे से छोटे आइटम्स को ऐसे ही बिखरा ना छोड़ें बल्कि उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और आप लोग देखेंगे कि चीज़ बिखरी हुई से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ सिमटी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो टिप मैं बता रही हूँ वो एक दिन करने में नहीं होगा, डेली ही आप लोग अपने घर को इतना टाइम देंगे तो यकीन माने कि आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। कोशिश करें कि टाइम टाइम पर आप लोग अपने घर की जो सेटिंग है उसको चेंज करते रहें, यानी कि घर को रीसेट करते रहें। इससे ना घर का एक माहौल अच्छा बनता है और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। घर को क्लीन करने के बाद घर में एयर फ्रेशनर का यूज़ ज़रूर करें। इसमें ना घर में एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और देखने में यानी कि घर में आपका काफ़ी मन लगेगा, क्योंकि एक अच्छी भीनी-भीनी सी खुशबू आपके घर में है। मिट्टी से बचने के लिए ना आप लोग घर में जगह-जगह पर डोरमैट्स यूज़ कर सकते हैं और घर वालों के यानी कि जितने भी घर में पर्सन हैं उनसे आप लोग कहें कि जब भी आएँ तो घर में पैरों को अच्छे से डोरमैट पे पोंछ कर आएँ। अच्छा, साथ ही बेड के साइड में भी आप लोग डोरमैट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बड़ा सा जो रनर टाइप होता है उसको, जिससे कि बेडशीट आपकी इतनी जल्दी गंदी ना हो, आपको इतनी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। करके ना बच्चे खेलने के बाद टॉयज़ को ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ देते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको घर जितने भी टॉयज़ वगैरह इधर-उधर बिखरे हुए पड़े हैं और बच्चे ने छोड़ दिए हैं, तो बस फटाफट से आप उठा के उनको कोई भी एक बास्केट में रख सकते हैं, जिससे कि टॉयज़ एक ही जगह पर रहें। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको ये टॉयज़ उठा के उसी की जगह पर रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीज़ों को ढक के यानी कि कवर करके रखें, जैसे कि मिक्सी है, मशीन है, माइक्रोवेव है, फ्रिज के ऊपर की सरफेस है। तो इन चीज़ों को जब आप लोग कवर करके रखेंगे किसी भी चीज़ से, तो आपकी ना जो डस्टिंग है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी, यानी कि आपको डेली ही डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ आपके हफ़्ते भर आराम से खिंच जाएगा, हफ़्ते भर बाद आप डस्टिंग करेंगे तो इनफ होगी। तो चीज़ों को कवर करके रखने से ना हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। अच्छा जी, यहाँ मैं अपना सूट की स्टिचिंग कर रही थी, तो बस हल्की सी क्लिप ऐड की है और सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद ना फिर मेरा घर का एक चक्कर लगा था, क्योंकि मुझे दवा लेने के लिए जाना था। मैं फिर दवा लेने गई थी। वहाँ से आने के 2 दिन बाद ना मेरी तबीयत फिर से गड़बड़ा गई। अच्छा जी, अगर आज आप लोग यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही ना मुझे बेल आइकन में मतलब बेल आइकन ऑन कर लिया और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और आप लोगों से मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि दुआओं में मुझे याद रखें। तबीयत मेरी मतलब ठीक हो के बार-बार गड़बड़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। दवाइयाँ वग़ैरह बराबर चल रही हैं और कल से ना फिर से वही मतलब दिक्कत हो गई मुझे कि ड्रिप वग़ैरह लगना मेरे फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो बस आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है कि आप लोग दुआ करें, दुआओं में मुझे याद रखें कि तबीयत मेरी ठीक हो के ना एकदम से गिरे ना। कहते हैं कि दवा के साथ-साथ ना दुआ की भी ज़रूरत होती है और आप सभी लोग जो हैं यूट्यूब की मेरी एक फ़ैमिली बन चुकी है। मुझे छोटी से छोटी बात आप लोग के साथ शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।